अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास से पहले हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया हुआ है और हमारा जो पोर्शन रह गया हुआ है उसमें दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन तो हमने यहाँ पे फिक्स एसेट्स को देखना है कि किस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं एंड अगर कोई हम एसेट्स बेचते हैं तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग या उसकी बुक कीपिंग हम किस तरह से करेंगे। नंबर टू, यहाँ पे पे रोल का एक पोर्शन रहता है उसको भी हमने कवर करना है और कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स को लेके हैं इश्यूज़, उनको भी हम देख लेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, किस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि ईयर एंड पे हम कौन कौन सी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक एडजस्टमेंट एंट्रीज हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा आज का टॉपिक होगा। तो इम्पोर्टेंट क्लास होगी, बड़ा गौर से आपने समझना है सारी चीज़ों को। देखिए, डेमो कंपनी पे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपनी लेगेसी सर्विसेज कंपनी पे। इम्पोर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि जैसे ही हमने, आपको याद होगा कि जब हम कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे थे, सेटअप कर रहे थे, तो तब हमने कंपनी की टाइप बताई थी। ठीक है, तो जब हमने कंपनी की टाइप बताई ना, तो ज़ीरो ने क्या किया, इसने चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये देख लें एडवांस वाले सेक्शन में ना, यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे लेके आने हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको, ये मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा दूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि अगर आपको ये फील्ड शो ना हो रही हो तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ कि ना, हम इसने हमारी कंपनी टाइप को माइंड में रखते हुए ना, तो ये हमें स्टैंडर्ड कुछ इसने क्रिएट करके बता दिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी यहाँ पे ये सेल्स वाला है या अदर रेवेन्यू है, इंटरेस्ट इनकम है, डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनके कोड्स आ रहे हैं, फिर टाइप है, टैक्स रेट है, ईयर टू डेट क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। क्योंकि ये हमारा, इसके ऊपर हमने काम नहीं किया, डेमो कंपनी पे कर रहे थे, तो इसकी कोई यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम कोई अकाउंट एडिट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऐड करना चाहें कोई न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट, वो कैसे कर सकते हैं। एंड अगर कोई हम इंपोर्ट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या क्लाइंट है, वो आपके पास आता है जो पहले क्विक बुक्स यूज़ कर रहा हो या कोई और अकाउंट यूज़ कर रहा हो फॉर बुक कीपिंग, कोई और सॉफ्टवेयर, तो उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आपने ज़ीरो पे कैसे लेके आना है, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम नीचे आए ना थोड़ा, तो कुछ इसके सेट अकाउंट्स हैं तीन चार। फॉर एग्जांपल ये बैंक की रिवैल्यूएशन है, अनरियलाइज करेंसी गेंस हैं, और ये तीन चार अकाउंट्स हैं जिन जो लॉक है, इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते ना, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे किसी अकाउंट को डिलीट भी करना चाहें ना इनके अलावा, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग वाली टैब में से ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे नज़र ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है। सिंपली आप ये लेगेसी प्राइवेट यहाँ पे जाएंगे, ये जो हमारी कंपनी है, और इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास लुकिंग फॉर एडवांस्ड सेटिंग्स होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक बात आप समझ ले पहले ये सभी पे अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे जिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैनुअल जर्नल्स हैं, फाइंड एंड रिकोड है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले 4 आ रही थी, तो जहाँ पे आप स्टैरिक लगाएंगे ना, वो आपकी अकाउंटिंग वाली टैब में आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है तो मुझे शो हो रहा था, मे भी आपका ना हो, तो आप इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से भी आके। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें ये उसी फील्ड पे लेके आया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल्स है ना, हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि ये जो नंबर 1 सेल्स हैं ये हमारी मेन कैटेगरी है, विच इज़ क्या, कि हम कोई अपनी अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अदर रेवेन्यू है हमारा, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी सेल्स सेकेंडरी, या उसको हम सेल ऑफ गुड्स का नाम दे देते हैं, या गुड्स का नाम दे दें आप। ठीक है, इस तरह से अगर हम एडिट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं।
यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हमारे पास अकाउंट टाइप आ रही है, तो वो तो रेवेन्यू है। कोड आ रहा है इसका 200, उसको भी हम नहीं चेंज करना चाहते। यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, हम सेल्स लिखते हैं डैश, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अकाउंटिंग सर्विसेज, जो हमारी मेन कैटेगरी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सर्विसेज के स्पेलिंग थोड़ा ठीक करने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी, इनकम फ्रॉम एनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, और इसके ऊपर हमारा 20% वैट है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो हमने इसको यहाँ चेंज किया, तो यहाँ पे चेंजेस होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ इसको भी चेंज करना चाहें अदर रेवेन्यू को, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं जी रेवेन्यू, और यहाँ पे डैश डाल के हम यहाँ पे लिखते हैं जी, क्या एंटर करते हैं, गुड्स, ठीक है। कि हमारी जो गुड्स हैं वो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी दूसरी आइटम्स थी, गोल्फ बॉल, शर्ट्स वगैरह हो गया। ये फॉर एग्जांपल ही हम ले रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे आप मेन या सेकेंडरी इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया? एडिट करके देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे कोई एक्सपेंस ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंसेस की कौन सी कैटेगरी आ रही है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी है, पोस्टेज, जनरल एक्सपेंस। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल ऐड अकाउंट करते हैं, और ऐड अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास अकाउंट टाइप है, कोड है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है। पहले समझ लें कि जब भी हम मैनुअली यहाँ पे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड कर रहे हों तो उसके पीछे क्या साइंस है। जब भी चार्ट ऑफ अकाउंट आप ऐड कर रहे हो तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो हिट कर रहा होगा या वो बैलेंस शीट में हिट कर रहा होगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के दो कैटेगरीज है, एक रेवेन्यू, दूसरा हमारे पास ये कॉस्ट और दूसरे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये दो तरीकाकार। एंड देन बैलेंस शीट में हमारे पास एक लायबिलिटीज़ और दूसरा हमारे पास पोर्शन क्या है जी, एसेट्स, और हमारे पास इक्विटी। ये 5 पोर्शन है। अगर डिवाइड करें हम इसको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी, तो हमें ये अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते हुए ज़रा ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा होगा जिसका फाइनेंस का, अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, तो वो यहाँ पे गलती कर सकता है। दूसरी बात कि जब भी आप कोई अकाउंट ऐड कर रहे हो तो आपने कोड देखना है कि क्या वो कोड अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, तो यहाँ पे अवेलेबल वो नहीं होगा, वो ये मैं बता देगा कि 100 जो है वो कोड अवेलेबल नहीं है। और आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना कि 100 लिख दें, इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लगाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रेवेन्यू का, एक सेल का अकाउंट ही ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल्स मतलब कि सेल्स अकाउंटिंग सर्विसेज से रेवेन्यू गुड्स, और यहाँ पे मैं एक और अकाउंट ऐड कर देता हूँ वो 201 के नाम से। यहाँ पे 200 है, 260 है, 270 है, फॉर एग्जांपल मैं 210 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सेल्स लिखता हूँ, और सेल्स के आगे मैं अपनी कोई एक कैटेगरी ऐड करता हूँ कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी एक अकाउंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे अभी अकाउंट टाइप हम पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, विच इज़ क्या है हमारा जी, यहाँ पे नीचे आएंगे और हमारा वो अकाउंट टाइप बनता है जी ये सेल्स, ठीक है। इसको हम कौन सा भी कोड देने वाले हैं जी, 210। नेम देते हैं जी हम इसे, ये देखिए इसने ग्रीन कर दिया कि 210 जो है वो अवेलेबल है, सेल्स, और यहाँ पे ट्रेनिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया जी पॉइंट। यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेकंड सोर्स ऑफ मेन स्ट्रीम इनकम। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं जी, ये हमने इसका सारी डिटेल लिख दी, इसके ऊपर भी हम वैट लगा रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ट्रेनिंग्स पे हम वैट नहीं लगाते, तो इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए वैट लगा ही देते हैं, इट्स ओके, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है जी। ये अभी देख लें कि हमारे पास क्या हो गया, ये सेल्स अकाउंटिंग सर्विसेज, सेल ट्रेनिंग्स, हमारे पास ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या है जी, गुड्स, और साथ हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। तो हमारे पास ये सेल्स के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं हमने ऐड कर लिए।
समझ आ गई। अच्छा, एक और बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं, आपने इन सभी अकाउंट्स को रिव्यू किया, आपको पता चला कि यार देखो यार ये बैंक फ़ी आ रहा है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लीनिंग है, ये कंसल्टिंग है, तो ये इस तरह से ये ठीक नहीं आ रहा, मुझे ना ये चेंज करना पड़ेगा, बल्क में चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो काफ़ी तवील लिस्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे पता चलेगा हमें, ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और यहाँ पे एरर के भी चांसेस हैं। टोटल 89 आइटम्स बनती हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास एक एक जल्दी वाला तरीका भी अवेलेबल है कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसके टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर लें एंड देन यहाँ पे हम अपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको हम क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें उसमें चेंजेस करके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जब एक्सपोर्ट किया तो इसने यहाँ पे हमें ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसने हमें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी, ये जो है ना क्या कर दिया कि इसने हमें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा ये दूसरी फाइल डिलीट कर लूं। ओके, थैंक यू। अच्छा, इस तरह से है कि ये हमने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे सिस्टम में थे ना, ये सारे हमने क्या कर लिए, एक्सपोर्ट कर लिए। अभी क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करके, ऑल्ट HOI, इसके एडजस्टमेंट कर दें आप। सबसे पहले आपके पास कोड आ रहा है, देन आपके पास अकाउंट का नेम आ रहा है, अकाउंट टाइप आ रही है चार्ट ऑफ अकाउंट की, टैक्स कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, एंड देन हमारे पास ये डैशबोर्ड, एक्सपेंस क्लेम, इनेबल पेमेंट्स, बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप चेंजेस करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप पेंशन कॉस्ट हैं, इनको आप रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दें। सैलरीज़ को आपने चेंज करना है, इसको कर दें। रेंट एंड रेट्स को एक करना है, आप इसको एक कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोड यही रहने दें 465, और रेंट एंड रेट्स को एक करना है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली जो फाइल है इसको अपडेट कर लिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी ये डेटा एंट्री का काम है, अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी प्रैक्टिस के लिए को 2 4 5 कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले आपने एक्सपोर्ट किया था ये सारा, अभी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होंगे। इंपोर्टेड बात समझिएगा, जब भी आप इंपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होगी। ये आपसे पूछ रहा होगा कि किस सिस्टम, व्हाट सिस्टम आर यू इंपोर्टिंग फ्रॉम। हमने ज़ीरो से ही किया था, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो अभी इंपोर्ट वाली फ़ाइल है ये आप किस सिस्टम से लेके आ रहे हैं, हम ज़ीरो से लेके आ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये पूछता है कि डज़ द फाइल यू आर इंपोर्टिंग कंटेन्स अकाउंट बैलेंसेस। नहीं, हमने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो नहीं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो आप येस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करके उस फाइल को यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाली फ़ाइल है, आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो पहले वाले हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे और ये वाले अपडेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई बंदा आया या क्लाइंट आया, वो कहता है जी मैं क्विक बुक्स यूज़ कर रहा था या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आप इस तरह से करें कि क्या करें आप, कि दूसरे सिस्टम से ना आप मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे लेके आएँ। तो हम क्या करेंगे, हमारा तरीक़ाकार वही होगा। क्या तरीक़ाकार होगा जी हमारा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, सबसे पहले हम ज़ीरो वाले जो है ना उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास आगे ये 2 एग्जांपल हमें दे रहा है कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, जिस कंपनी से लेके आना चाह रहे हैं, क्या वो वैट रजिस्टर्ड है या वो वैट रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि वो वैट रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे देखें अभी उसने दोबारा से चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें ये नई फाइल अभी ओपन करेगा, ये इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, इसमें भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले क्या आ रहा है, कोड्स आ रहे हैं, देन सेल्स। अभी इसमें आप देखें तो ये मैं अगर बी कॉलम को ज़रा करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स, अदर रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, ये वो वाला चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है जो कि हमने पहले एक्सपोर्ट किया था, ये डिफरेंट है। तो अब भी हमारे पास समझिएगा ये जो स्टैरिक लगा हुआ है ना, कोड, नेम, टाइप, टैक्स कोड,
ये जो हमारे पास ये जो 4 हमारे पास ये कॉलम बनते हैं, ये हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है, ये आपने ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी आपने एक्सेल में किसी सिस्टम से पहले वो डेटा लिया और आपने इस फाइल को सबसे पहले इस फाइल के अकॉर्डिंगली उसको अमेंड करना है। फॉर एग्जांपल वहाँ से कोड उठाएंगे, इनको यहाँ पे आप डिलीट करेंगे और वो वाले कोड यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह नेम्स को आप करेंगे। जब आप टाइप में आएंगे ना, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि टाइप आपको 0 के मुताबिक करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप में क्विक बुक्स में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रेवेन्यू होगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे उन्होंने लिखा, क्विक बुक में क्या है, मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लूँ। क्विक बुक्स में आ रहा है जी सेल्स, तो वहाँ पे आप यहाँ पे आप सेल नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप सेल, क्विक बुक में अगर सेल है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रेवेन्यू ही करेंगे, उसको चेंज करेंगे आके। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका हेक्टिक काम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट, ये ओवरहेड एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल, या बैंक फ़ी है, और वहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इसका लिखा हुआ है जी एडमिन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल ले आप, ये क्विक बुक में एडमिन एक्सपेंसेस है, लेकिन 0 इसको क्या समझ रहा है, टाइप क्या है, ओवरहेड, तो यहाँ पे आपको ओवरहेड करना पड़ेगा। ये आपने इस तरह से चेंजेस कर ली। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ। टेक्स्ट कोड आप मेंशन करें, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करें। जब ये हो जाए तो आप सिंपली वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब आप इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बैक जा रहा हूँ, तो जैसे ही आपके जो ऑलरेडी आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स थे ना, वो डिलीट हो जाएंगे और नए वाले चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आप, ये तो अभी ऑल अकाउंट्स में थे ना, इसी तरह आप एसेट्स में जाना चाहें, एसेट्स में चेंजेस करना चाहें, लायबिलिटीज़ में, इक्विटी में, एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू में, तो ये आप कर सकते हैं। इसकी आप फॉर एग्जांपल प्रिंट पीडीएफ करना चाहें, आपसे मैनेजमेंट मांगती है, या आप खुद पीडीएफ बना के, बंदों की आदत होती है कि पीडीएफ के थ्रू वो टिक कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमारे पास ये है, यहाँ पे ये हैं, तो क्या होना चाहिए। इस तरह मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ना आपको करना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर पीडीएफ में भी रिकॉर्ड रखना चाहें तो यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाला मसला यहाँ तक हल हो गया, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा सेगमेंट था, कैसे हम ईयर एंड एडजस्टमेंट्स करेंगे एंट्रीज के थ्रू, या आप उसको मैनुअल जर्नल कह सकते हैं। वो किस तरह से हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे और उसी तरह से हम यहाँ पे मैनुअल जर्नल्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम ये देख लें कि मैं बैठा कहाँ पे हूँ। लेगेसी सर्विसेज में नहीं जाना, हमने अभी डेमो कंपनी में चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी कर रहे होंगे ना, तो हमें पता तो चले कि एडजस्टमेंट कहाँ पे हो रही है। हम अपनी डेमो कंपनी में चले गए हैं और यहाँ पे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग सेक्शन में जाके यहाँ पे हमारे पास मैनुअल जर्नल्स का ऑप्शन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये आ रही है क्या, फॉर एग्जांपल कोडेड इनकरेक्टली ऑफिस इक्विपमेंट शुड बी कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये वाली एक एडजस्टमेंट आ रही है जो कि ऑलरेडी हो गई हुई। अभी हम यहाँ पे न्यू जर्नल किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू जर्नल पे क्लिक करेंगे। पहले आप इसको समझिए। ये न्यू मैनुअल जर्नल के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके एक मैं डुप्लीकेट बना लूँ एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं लेके जाना चाहूँगा बैक। अकाउंटिंग में जाते हैं और अकाउंटिंग में जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मैं निकाल लेता हूँ, समझाने के लिए कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अच्छा, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स में कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है। एक तो आपको पता है कि टैक्स की एडजस्टमेंट होनी ही होनी है। कॉर्पोरेट टैक्स है फॉर एग्जांपल, उसकी प्रोविज़न बनेगी, बैलेंस शीट में भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। एक तो एडजस्टमेंट ये होनी ही होनी है। और दूसरी जो है हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। समझिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो अदर रेवेन्यू है ना, या ये जो हमारे पास अदर रेवेन्यू आ रहा है 2250, इसमें से या कुछ अमाउंट जो है ना वो हमने अदर रेवेन्यू में लेके चले गए हैं। एक्चुअली वो
क्या था, हम ये कहते हैं कि एक्चुअली वो जनरल एक्सपेंसेस थे, हमसे गलती हो गई समझिएगा, और हमें बाद में पता चला। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई ये जो अदर रेवेन्यू है ना, इसको हमने बुक कर लिया, एक्चुअली ये क्या था, जनरल एक्सपेंसेस थे। क्या मतलब हुआ इसका कि जनरल एक्सपेंसेस हमारे कम रिकॉर्ड हुए हैं और हमारी जो सेल है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है, समझिएगा। इससे अभी हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सपेंस को बढ़ाएंगे और अदर रेवेन्यू को कम करेंगे, ठीक है ना। यही हमारी एंट्री बनती है ना। अगर हम रिवर्सिंग एंट्री की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। पहले हम ये देखें कि ये इसमें क्या क्या इन्वॉइसेस वगैरह आ रही हैं, ठीक है। ये हमें अमाउंट बता रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारे पास ये जो ये है ना, ये एक्चुअली तो ये देखें आ रहा है सारा 1250 ही आ रहा है, ठीक है। ये सारा जो है ई डिपॉज़िट आ रहा है, ठीक है। ई डिपॉज़िट अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा बैंक बढ़ रहा है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, आपने इसको रियल में नहीं समझ लेना। समझिएगा इस तरह से कि ये जो हमारा अभी ये 1250 ये हमें जो रिसीव हुआ है, ये हमसे रिकॉर्डिंग गलत हो गई और एक्चुअली ये हमारा एक्सपेंस था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम इसको देखने के बजाय हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो बैंक फ़ी आ रही है ना, ये वाली बैंक फ़ी, एक्चुअली ये जो बैंक फ़ी है हमारी, ये बैंक फ़ी नहीं है, ये जनरल एक्सपेंसेस है। तो क्या हुआ कि हमें जनरल एक्सपेंसेस अपने बढ़ाने पड़ेंगे और बैंक फ़ी को कम करना पड़ेगा। समझ आई आपको बात, मैं क्या कहा है मैंने, ठीक है। अभी हम इसकी क्या करते हैं कि मैनुअल जर्नल में जाके इसकी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ कि ये देखें, सबसे पहले तो नरेशन आ रही है। यहाँ पे अगर मैं नरेशन लिखूँगा ना तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी सेम नरेशन आ जाएगी। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि यहाँ पे भी अगर हम करना चाहें इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, वो आज की हम डेट डाल देते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ईयर एंड एडजस्टमेंट, क्लियर। ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नरेशन टू जनरल लाइन डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे आ जाए, शो जर्नल ऑन कैश बेसिस रिपोर्ट। चले आप इसको इग्नोर कर दें, इट्स ऑल राइट। चलें जी, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें ईयर एंड एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली ये वाला आ गया। और सबसे पहले अभी हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, ये वाले दूसरी एग्जांपल, कि अभी हम यहाँ पे करते क्या हैं कि ये जो हमारी बैंक फ़ी है ना, ये 30 पाउंड से ये हमने रिकॉर्ड ओवर कर दी है। एक्चुअली ये हमारे जनरल एक्सपेंसेस थे, तो इसको हम अभी यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे, उसको मैं हिट करवाता हूँ अकाउंट को। ये यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस हिट करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके ऊपर कोई वैट तो नहीं है। वैट देखने के लिए हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे और जनरल एक्सपेंसेस पे ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको, और देखते हैं कि इसके ऊपर कोई वैट एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव होगा, तो वो भी हमें उस तरह से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस की ना डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं करता क्या हूँ कि इसके ऊपर हम अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेंड मनी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा है, इसके ऊपर जो टैक्स है वो टैक्स एक्सक्लूसिव है और 20% वैट लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम नो टैक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वैट करेंगे, टैक्स एक्सक्लूसिव, ठीक है। और यहाँ पे 20% वैट आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी हम अपने जनरल एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाले हैं। कितने से बढ़ाएंगे, 30 GBP से, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये बता रहा है हमें कि फॉर एग्जांपल ये जो अभी वैट इंक्लूड किया जाए तो 36 से जो है ना आपकी जो क्रेडिट साइड है वो आउट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा ये लिखेंगे
और यहाँ पे अभी दोबारा हम कौन सा अकाउंट यहाँ पे पुट करने वाले हैं, वो है हमारा ये बैंक फ़ी वाला। इसको हम कम करने वाले हैं, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया, समझ आ गई आपको इस बात की। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है, हम यहाँ पे वो क्या कर, यहाँ पे वैट नो सिलेक्ट हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका 20% कर देते हैं वैट। अच्छा, यहाँ पे अभी देखें इसने क्या किया कि जो वैट है अभी उसने क्या किया कि यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो हमारे ये पैसे बैंक फ़ी वाले कट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंक ने वो हमारे ऑटोमेटिकली काटे थे, हम ये एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो बैंक है वो हमसे टैक्स की वहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी, डायरेक्ट हमसे 30 के 30 पाउंड ही 15-15 करके कटे थे। तो यहाँ पे हम नो वैट करेंगे, तो ये जो है हमारी ये इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको प्रोविज़न वाली बात बताई थी, सबसे पहले यहाँ पे मैं डालता हूँ जी, लिखता हूँ जी कॉर्पोरेट टैक्स प्रोविज़न, ठीक है। यहाँ पे हम अभी टैक्स की प्रोविज़न डालने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टैक्स का हमारे पास कोई अकाउंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे टैक्स की एंट्री कर देते हैं। ये 500 से आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको साफ ज़ाहिर इसके ऊपर तो कोई वैट नहीं होना। ये आ गया हमारे पास 500 GBP, और दोबारा से हम यहाँ पे ये वही आएगा, और ये तो अभी कॉरपोरेशन टैक्स था ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसकी प्रोविज़न वाला देखते हैं कि प्रोविज़न वाला बैलेंस शीट वाली आइटम्स में जाके करंट लायबिलिटीज़ में ये हमारे पास प्रोविज़न फॉर कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे दो हमारे पास ईयर एंड एडजस्टमेंट्स थी, एक टैक्स को लेके और एक हमारे पास नॉर्मल थी। जो हमसे कोई एरर हो गया था तो हमने यहाँ पे मैनुअल जर्नल के थ्रू इन एडजस्टमेंट्स को पास कर लिया। ये हमसे ये पोस्ट हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया जी पॉइंट। इस तरह से हम अपनी एडजस्टमेंट्स को पास कर लेंगे। और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको हम दोबारा से अपडेट कर देते हैं। जैसे इसको हमने अपडेट किया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बैंक फ़ी है ये माइनस आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका जो अभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया क्या कि बैंक से हमारे पैसे कितने कटे थे 30, उसमें टैक्स था या नहीं था, नहीं था। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने काम किया ना, क्या कहते हैं, ये जनरल एक्सपेंसेस में आके यहाँ पे हमने 30 को ऐड किया, तो यहाँ पे टैक्स भी साथ ऐड हुआ है। तो अभी हमें ये जो 6 की यहाँ पे एडजस्टमेंट है ये फर्दर करना पड़ेगी। अगर हम कहीं पे भी एरर करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे उस सेक्शन में या जनरल एंट्री वाले पोर्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप ये 6 की एडजस्टमेंट पास करेंगे, ठीक है, बैंक फ़ी और साथ टैक्स के लिहाज से। क्लियर होगी ये अंडरस्टैंडिंग। चलें, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और हमारे ये जो अभी ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स होती हैं इनको हमने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे फिक्स एसेट्स को, फिर पेरोल्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, और हम अभी रैप अप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।